10 जून 1990 की उस सुबह ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 बर्मिंघम से स्पेन के लिए रवाना होती है। प्लेन एकदम स्मूथली 17,300 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को खाना पीना सर्व करने की तैयारी कर रहे थे और कॉकपिट में माहौल बिल्कुल शांत था। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कैप्टन टिम लैंस्टर की तरफ का विंडशील्ड कांच टूटकर हवा में उड़ जाता है। पलकें झपकते ही अंदर का हवा का दबाव कैप्टन को सीट से खींच लेता है और वो कॉकपिट से बाहर निकल जाते हैं। उनके पैर अंदर फंसे थे और आधा जिस्म बाहर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बर्फ जैसी ठंड में लपट रहा था। तभी फ्लाइट अटेंडेंट निगेल ऑगडेन भागते हुए कॉकपिट में आते हैं और कैप्टन की बेल्ट को पकड़ लेते हैं। बाहर टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस था। क्रू को लग रहा था कि कैप्टन अब जिंदा नहीं बचे होंगे क्योंकि उनकी बॉडी हवा में बेहोश होकर थपेड़े खा रही थी। लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर वो बॉडी को छोड़ते तो वो पीछे लगे इंजन में जा सकती थी और पूरा प्लेन क्रैश हो जाता। को पायलट अलिस्टेयर एचिसन ने बिना घबराए इमरजेंसी डिसेंट किया और प्लेन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करा दिया। और सबसे बड़ा करिश्मा तब हुआ जब पता चला कि इतने घंटे बाहर लटकने के बाद भी कैप्टन टिम लैंस्टर जिंदा थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ असली सवाल ये उठता है कि इतने बड़े प्लेन का कांच अचानक हवा में कैसे टूट गया और कैप्टन इतनी ठंड में भी जिंदा कैसे बच गए। आइए इसके पीछे के 3 बड़े टेक्निकल रीजंस को समझते हैं। प्लेन के अंदर का प्रेशर हाई होता है और 17,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। जैसे ही कांच में छोटा सा गैप हुआ, अंदर की हाई प्रेशर हवा ने बाहर निकलने के लिए एक वायलेंट फोर्स बनाया, जैसे किसी बलून में पिन चुभाने पर होता है। इसी फिजिक्स के नियम के कारण कैप्टन बाहर की तरफ खिंच गए थे। हादसे के बाद जब AAIB ने जांच की तो पता चला कि यह कोई पुराना या खराब कांच नहीं, बल्कि एक ह्यूमन एरर था। फ्लाइट से ठीक एक रात पहले प्लेन का विंडशील्ड बदला गया था। मेंटेनेंस वर्कर ने सही स्क्रूज लगाने के बजाय बिना मैनुअल चेक किए अंदाजे से पुराने स्क्रूज से मिलते जुलते स्क्रूज लगा दिए। वो स्क्रूज सही साइज से सिर्फ 0.66 मिलीमीटर छोटे थे। जब प्लेन ऊपर गया तो प्रेशर का लोड वो छोटे स्क्रूज झेल नहीं पाए और कांच बाहर निकल गया। बाहर का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस था। इतनी एक्सट्रीम ठंड की वजह से कैप्टन का जिस्म हाइपोथर्मिया स्टेट में चला गया, यानी उनका शरीर जम गया और ब्लड सर्कुलेशन बेहद धीमा हो गया। इस वजह से उनके दिमाग और मेन ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की बचत हुई और उन्हें डैमेज होने से बचा लिया। इस केस स्टडी से एविएशन इंडस्ट्री को ये सीख मिली कि इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस में 1 मिलीमीटर से भी छोटी गलती की कोई जगह नहीं होती। एक छोटे से स्क्रू के अंदाजे ने 87 जानों को मौत के मुंह में डाल दिया था। इस गलती के बाद से मेंटेनेंस के नियम पूरी दुनिया में बेहद सख्त कर दिए गए।